नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। और इससे पहले मैं ए, बी और सी, यानी कि सी का जो है, ये सी वाली जो सीरीज है हमारी, उसका तीसरा वीडियो है। और ए और बी के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है कनाइव। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कनाइव, जिसका मतलब होता है टू प्रिटेंड नॉट टू लुक एट क्राइम, या फिर असिस्ट करना, मिली भगत करना या अनदेखा करना। यानी कि अगर कोई क्राइम को अनदेखा करता है, कहीं पर क्राइम हो रहा है और उसको अनदेखा कर रहा है जानबूझकर, या फिर उसकी मिली भगत है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कनाइव। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द मैनेजर वाज फायर्ड फॉर कनाइविंग विद सप्लायर्स टू मैनिपुलेट प्राइसेस। यानी कि जो मैनेजर था उसको फायर कर दिया गया। फायर मतलब कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी मिली भगत थी सप्लायर्स के साथ, जिसकी वजह से उसने प्राइसेस को मैनिपुलेट कर दिया, यानी उनके प्राइसेस को बदल दिया अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरीके से अगर कोई किसी क्राइम में मिली भगत करता है या उसको अनदेखा कर देता है तो उसको हम बोलेंगे कनाइव। अगला वर्ड है कंस्पिक्यूअस। देखिए, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है इजीली सीन या रिमार्केबल, जो आसानी से दिख जाए या फिर ध्यान आकर्षित करने वाला हो, सुस्पष्ट या फिर ध्यान आकर्षित करने वाला। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। हर ब्राइट रेड ड्रेस मेड हर कंस्पिक्यूअस इन द क्राउड। यानी उसने जो ब्राइट ड्रेस पहनी थी वो उस ब्राइट ड्रेस में एकदम अलग दिख रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। तो यहाँ पर ब्राइट रेड ड्रेस की वजह से वो क्या हो गई? कंस्पिक्यूअस हो गई, यानी कि एकदम स्पष्ट दिख रही थी सबके उस भीड़ के अंदर। अगला वर्ड है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है कंपेल या फिर फोर्स करना, मजबूर करना या किसी को बाध्य करना। सेंटेंस में यूज करते हैं। द न्यू रूल्स कंस्ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स इन क्लास। यानी कि जो नए रूल आए हैं वो स्टूडेंट्स को बाध्य करते हैं या मजबूर करते हैं मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि उनको एक कंस्ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम, यानी कि उनको रोक रहा है। बाध्य करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मोबाइल फोन यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स को न्यू रूल क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रेन कर रहा है, उनको रोक रहा है एक तरीके से। अगला वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है मेक टाइट और स्मॉलर, संकीर्ण करना या कसना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द स्नेक कंस्ट्रिक्टेड इट्स प्रे बिफोर स्वॉलोइंग इट। यानी कि जो स्नेक है उसने, प्रे का मतलब शिकार, उसने अपने शिकारी को अपने शिकार को जकड़ लिया है अपनी कुंडली में, और उसको एकदम कस लिया है, संकीर्ण कर लिया है। ठीक है, ताकि वो उसको मारकर निगल सके। अगला वर्ड है कंज्यूम। ये सिंपल वर्ड है। गेट टू द एंड ऑफ, या फिर खाना खपत करना या ईट करना। सेंटेंस में यूज होगा। ही कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ कॉफी व्हाइल वर्किंग लेट एट नाइट। यानी कि वो बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करता है रात को काम करते वक्त। अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है फर्म बिलीफ, दृढ़ विश्वास। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। शी स्पोक विद कन्विक्शन अबाउट द नीड फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। यानी कि वो क्लाइमेट चेंज एक्शन के ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास के साथ बोली या उसने बातचीत की। अगला वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मीनिंग होता है वार्म एंड सिंसियर, जिसका हिंदी में मतलब होता है मिलनसार या सौहार्दपूर्ण। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। द टू लीडर्स शेयर्ड ए कॉर्डियल रिलेशनशिप डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस। यानी कि जो दो लीडर थे उनका जो रिलेशनशिप है कैसा है? एकदम मिलनसार था या सौहार्दपूर्ण था,
उनके बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, यानी कि उन्होंने एक दूसरे का गर्मजोशी से या सौहार्दपूर्ण वेलकम किया होगा। अगला वर्ड है कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब होता है हैव ए म्यूचुअल रिलेशन, सह संबंध होना, यानी आपस में संबंध होना। सेंटेंस से समझेंगे, स्टडीज शो दैट डाइट एंड एक्सरसाइज कोरिलेट विद गुड हेल्थ, यानी कि जो स्टडी है या रिसर्च है उसने क्या शो किया है कि डाइट और एक्सरसाइज है उन दोनों का कोरिलेशन होता है, कोरिलेट करती हैं वो गुड हेल्थ के लिए, यानी कि आपसी उनका एक म्यूचुअल रिलेशन है कि अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी। अगला वर्ड है क्रोबोरेशन। क्रोबोरेशन का मतलब होता है एडिशनल स्ट्रेंथनिंग एविडेंस, पुष्टि या प्रमाण। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, द विटनेसेस स्टेटमेंट प्रोवाइडेड corroboration फॉर द सस्पेक्ट्स एलिबाई। पहले तो एक बार एलिबाई का मतलब समझ लेते हैं। देखिए एलिबाई का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी स्टेटमेंट या एविडेंस होती है जो कि क्रिमिनल को जो कि क्रिमिनल यूज करता है कि अपराध करते वक्त वो वहां पर नहीं था, किसी और जगह पर था या कुछ और काम कर रहा था, इसको बोलते हैं एलिबाई। ठीक है, यानी अगर कोई क्रिमिनल है और अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, चाहे वो कोर्ट में दे रहा है या फिर पुलिस के सामने दे रहा है, और वो ये कहता है कि जब ये अपराध हुआ तो मैं वहां मौजूद नहीं था, तो इस तरह की स्टेटमेंट या एविडेंस को हम बोलेंगे एलिबाई। तो अब मेन वर्ड पे आते हैं, द विटनेसेस स्टेटमेंट प्रोवाइडेड corroboration फॉर द सस्पेक्ट्स एलिबाई, यानी कि जो विटनेस था, कोई और विटनेस था, उसकी भी जो स्टेटमेंट मिल गई, यानी कि पहले जो अपराधी था या फिर जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो उसने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था, और ऊपर से एक विटनेस और मिल गया जिसने भी इस बात को साबित कर दिया या उसकी स्टेटमेंट उसके साथ दी कि हाँ ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो एक तरह से उसको प्रमाण मिल गया, यानी कि उसका जो एलिबाई था उसको पुष्टि मिल गई दूसरे विटनेस की स्टेटमेंट की वजह से। तो इस तरह से उसकी जो स्टेटमेंट थी, यानी किसकी, सस्पेक्ट की स्टेटमेंट थी, उसको प्रमाण मिल गया, उसकी पुष्टि हो गई क्योंकि दूसरे ने भी सेम बात बोली है, तो इसको क्या बोलेंगे, corroboration, इस तरह की एडिशनल स्ट्रेंथनिंग एविडेंस को। अगला वर्ड है काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है टू फेवर और अप्रूव ऑफ, मंजूरी देना या समर्थन करना। सेंटेंस में यूज करेंगे, द प्रिंसिपल डिड नॉट काउंटेनेंस एनी फॉर्म ऑफ बुलिंग इन स्कूल, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसने जो बुली मतलब किसी को परेशान करना या तंग करना, उसके लिए मंजूरी नहीं दी प्रिंसिपल ने, यानी कि प्रिंसिपल ने किसी को भी मंजूरी नहीं दी कि किसी भी तरह की कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बुली कर सके। अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है फोर्जरी, नकली या जाली। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, द शॉपकीपर वाज अरेस्टेड फॉर सेलिंग काउंटरफीट करेंसी, यानी कि जो शॉपकीपर था उसको अरेस्ट किया गया किस वजह से, क्योंकि वो नकली करेंसी या जाली नोट बेच रहा था। अगला वर्ड है कवेचस। देखिए कवेचस का मतलब होता है ईगरली डिजायरस, लालची या लोभी, इसको बहुत ज्यादा लोभ हो किसी चीज का। सेंटेंस में यूज करेंगे, हिज कवेचस नेचर लेड हिम टू बिट्रे हिज ओन फ्रेंड, यानी कि उसका जो लोभ वाला व्यक्तित्व था या नेचर था या एक लालची होने की वजह से उसने अपने बिट्रे मतलब धोखा दिया किसको, अपने ही फ्रेंड्स को। अगला वर्ड है कावर। कावर का मतलब होता है क्राउच या श्रिंक बैक, सिकुड़ जाना या डर जाना या दुबक जाना डर की वजह से। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, द डॉग कावर्ड इन फियर व्हेन इट हर्ड द थंडर, यानी कि जो डॉग था वो दुबक गया, सिकुड़ गया या डर गया, अब उसने अपनी दुम दबा ली किस वजह से, थंडर की आवाज सुनकर, बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर। अगला वर्ड है कॉय। कॉय का मतलब होता है शाई या मोडेस्ट, संकोची या लज्जाशील, या जिसको शर्म आए। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, शी गेव ए कॉय स्माइल व्हेन शी आस्क्ड अबाउट हर अचीवमेंट्स, जब उसको उसकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उसको एक तरह से शाई फील हुआ या उसको संकोच हुआ।
तो किस तरह की स्माइल स्माइल दी उसने, संकोच वाली या फिर शर्माई वो एक तरह से, जब उसकी अचीवमेंट्स के बारे में उससे पूछा गया। अगला वर्ड है क्रेस। क्रेस का मतलब होता है स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, हिज क्रेस कमेंट्स ऑफेंडेड मैनी पीपल एट द मीटिंग, यानी कि उसके मूर्खतापूर्ण यार एकदम उसके जो कमेंट्स थे वो एकदम बेवकूफों जैसे थे, जिसकी वजह से उसने ऑफेंड किया काफी लोगों को मीटिंग के अंदर। अगला वर्ड है क्रीज। क्रीज का मतलब होता है ए लाइन मेड बाय क्रशिंग, सिकुड़न या सलवट, जैसे कपड़ों के ऊपर कपड़ों के ऊपर क्या पड़ जाती है, सलवटें पड़ जाती है जब ज्यादा यूज करते हैं दबाव के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनके ऊपर क्या पड़ गई है, क्रीज हो गई है। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ही आयरनड हिज शर्ट टू रिमूव ऑल द क्रीजेस, यानी कि अगर कपड़ों के ऊपर सलवट पड़ जाती है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर आयरन करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस में यूज हुआ है, ही आयरन हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट को आयरन किया या इस्त्री किया या प्रेस किया, टू रिमूव ऑल द क्रीसेस, सभी सलवटों को हटाने के लिए। अगला वर्ड है क्रिंज। क्रिंज का मतलब होता है टू बिहेव इन एन एक्सेसिवली सर्वाइल वे, फ्लिंच या सिकुड़ना या डर से झुक जाना। तो क्रिंज का मतलब हुआ कि सिकुड़ जाना या फिर एकदम डर से अपना सिर झुका लेना या डर से खुद झुक जाना, चापलूसी के कारण। ठीक है, यानी कि जिससे हम डरेंगे उसी की क्या करेंगे, हम चापलूसी करेंगे। तो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, शी क्रिंज्ड व्हेन द टीचर कॉल्ड हर टू आंसर ए क्वेश्चन, यानी कि जब टीचर ने उसको किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बुलाया तो उसने क्या किया, उसने क्रिंज किया या डर डर के मारे वो एकदम झुक गई या अपने आप को सिकोड़ लिया उसने। अगला वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है विदेह, हिडन मीनिंग, रहस्यमय। ठीक है, यानी कि जिसका मतलब जिसका मतलब थोड़ा सा छुपा हुआ हो। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, हिज क्रिप्टिक मैसेज लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड, यानी कि उसके रहस्यमयी संदेश ने सबको कंफ्यूज करके रख दिया। अगला वर्ड है कंबरसम। कंबरसम का मतलब होता है बर्डनसम, हैवी एंड ऑकवर्ड टू कैरी, भारी भरकम या बहुत कठिन। सेंटेंस में यूज करेंगे, कैरिंग ए कंबरसम सूटकेस मेड ट्रैवलिंग डिफिकल्ट, यानी कि अगर हम कोई भारी भरकम सूटकेस लेके चलते हैं तो उससे ट्रैवलिंग क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। अगला वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है ग्रीड या लस्ट, लालच या लोभ। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, द बिजनेसमैन्स क्यूपिडिटी लेड हिम टू एक्सप्लॉइट हिज वर्कर्स, यानी कि जो बिजनेसमैन था उसका जो लोभ या लालच था, उसने उसकी वजह से उसने अपने वर्कर्स का क्या किया, एक्सप्लॉइटेशन किया, उनको शोषित किया। अगला वर्ड है करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कोर्स ऑफ स्टडी, पाठ्यक्रम। ठीक है, या किसी सब्जेक्ट का क्या होता है करिकुलम, कि उसको कैसे पढ़ाना है। द न्यू करिकुलम फोकसेस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग, यानी कि जो किसी सब्जेक्ट का कोई नया करिकुलम आया है या पाठ्यक्रम आया है वो क्या किस बात पे फोकस करना है, वो कर रहा है, वो स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहा है। अगला वर्ड है कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है क्विक या हरिड, जल्दबाजी में किया गया। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ही गेव ए कर्सरी ग्लांस एट द डॉक्यूमेंट बिफोर सीइंग इट। ठीक है, यानी ग्लांस मतलब निगाह, यानी कि उसने एक जल्दबाजी में या एक सरसरी निगाह से उसको उस डॉक्यूमेंट को देखा, यानी कि उसने जो डॉक्यूमेंट था उसको साइन करने से पहले उसको जल्दी जल्दी एक बार उसको पढ़ लिया एक तरह से, यानी जिसको हम बोलते हैं सरसरी निगाह से देख लिया। अगला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है मेक शॉर्टर देन प्लान, घटाना या संक्षिप्त करना, किसी को छोटा कर देना। सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, ड्यू टू बैड वेदर द ट्रिप वाज कर्टेल्ड, यानी कि मौसम थोड़ा सा खराब होने की वजह से जो ट्रिप थी उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया।